हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आज से दोस्तों 10वीं क्लास का नन हिंदी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आप लोगों को वीडियो मिलेगा और मैं आपको जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बताऊंगा उसी में से आपको फाइनल एग्जाम में पूछेगा। अगर एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव बाहर से पूछती है ना तो मेरे को बताना। तो अच्छे से आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को कवर करिए, याद करिए। और इसका PDF ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का हमारे ऐप में है, आप लोग ऐप से जाकर डाउनलोड कर लेना, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। भले दोस्तों ऐप में 200 रुपये लगता है 1 साल का चार्ज, तो 200 रुपये पेमेंट कर देना। और 200 रुपये पेमेंट करोगे तो आपको सारा विषय का मिल जाएगा ना, सारा विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, PDF मिलेगा, A to Z आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। आप लोग एक बार जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये चैप्टर 1 है, आप लोगों का कौन सा है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। ये हमारा गद्य खंड अहिंदी यानी कि आप लोगों को ना 10वीं में नन हिंदी पढ़ना है, जो कि 8वीं का हिंदी आप लोग को पढ़ना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग फाइनली देखिएगा, ये हमारा चैप्टर 1 है ईदगाह। चैप्टर 1 का नाम क्या है? ईदगाह। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर आपको इसमें हम आपको लास्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4-5-6 है इसमें का, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपको उसको करा देंगे। ठीक है ना। तो देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो बचपन की परिस्थितियों पर कि आपका बचपन कैसे था, कैसा बीता, इस सब पर बहुत अच्छे तरीके से चित्रण किया गया। तो पहला का आंसर आपका C नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। और देखिए हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन, ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? देखिए ईदगाह शीर्षक पाठ जो है ना, इसके लेखक कौन है? तो लेखक दोस्तों बता देना आप लोग, प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दूसरा का D नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तू डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा था? तो दोस्तों यह बात हामिद ने कहा था। यह बात किसने कहा था? हामिद ने कहा था। ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हामिद वही लड़का है जिसके पास 3 पैसा था, जो अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा था। याद है ना आप सबको? तो आंसर आप लोग का क्या मिल जाएगा? D नंबर दोस्तों मिल जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। यहाँ पर हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? तो जब गांव बच्चे पहुंचे, सब सारे लड़के अपने अपने सामान खरीद लिए थे ना, खेलने के लिए जो भी चीज़ें उन्होंने खरीदा था। तो गांव पहुंचकर अपने अपने खिलौने से सभी ने क्या किया? खेला। अपने अपने खिलौने से खेला। आंसर आपका यहाँ पर 4 का D नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हामिद के पिता की मृत्यु हौज के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर C नंबर आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लेना। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोहसिन के पास कितने पैसे थे? सबसे ज्यादा दोस्तों इसी के पास पैसा था। मोहसिन के पास 15 पैसा था। पैसा, रुपया नहीं, 15 पैसा, समझ रहे हो ना? 15 पैसा, और रुपये मत कहना, 15 पैसा। मतलब 1 रुपया में आपका 15% मतलब 15 भाग वाला आपका क्या है? तो पैसा है। मतलब और 75 पैसा होगा तब जाकर वो 1 रुपया बनेगा। तो 15 पैसा था मोहसिन के पास। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, नूरी को किस खिलौने से प्रेम था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नूरी था उसको किस खिलौने से प्रेम था? तो वकील। ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे नोट कर लेना। देखिए अगर आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और ऐप में कोई पेमेंट करने में प्रॉब्लम होती है ना, या फिर दोस्तों आप चाहते हो कि सर जी हम आपके नंबर पर पेमेंट कर देते हैं, आप हमें सारा विषय का PDF नोट्स दे दीजिए, उर्दू का भी दे दीजिएगा, हिंदी नन हिंदी का भी दे दीजिए, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत वगैरह जो भी है सबका हमें दे दीजिए 199 रुपये में, तो भी मैं आपको दे दूंगा, आपके व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा और आप लोग ले सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए दोस्तों ये मेरे पास 2 नंबर है, आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है ना। ये एक नंबर है 60621032620132 और आपका 35 है। उसके बाद से आपका है एक है 83 है, और एक नंबर है आपका 9693779407। ये 2 नंबर है। आप दोनों नंबर पर डायरेक्ट फ़ोन करके पूछना कि सर हमें लेना है जो आप बताए थे क्लास में सब विषय का PDF,
हम बोलिए किस नंबर पर पेमेंट करें, हम पेमेंट कर देते हैं, आप दे दीजिए, तो आपको सब चीज़ मिल जाएगा। ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए अब आगे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, हामिद के पास कितने पैसे थे? हामिद के पास, दोस्तों हामिद के पास कितने पैसा था? हामिद के पास 3 पैसा था, सबसे कम पैसा था तो हामिद के पास ही था, सबसे कम पैसा। अगला क्वेश्चन है, रमजान के कितने रोज के बाद ईद आती है? तो 30 दिन, पूरे 30 दिन के बाद, रमजान के ना 30 दिन के बाद क्या आता है? तो ईद आती है, याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 10 नंबर कि मोसीम कौन सा खिलौना खरीदा? मोसीम जो था वो कौन सा खिलौना खरीदा था? सिपाही खरीदा था। क्या खरीदा था? सिपाही खरीदा था। आंसर आप लोग का डी नंबर मिल जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास 11 नंबर है। ये क्वेश्चन, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? ईदगाह के पास ना इमली की वृक्ष की छाया है, इमली। तो इमली का नाम लेते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है, सही बात है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? इमली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? कभी कभी कैमरा ब्लर कर रहा है ना जी, अभी मैं हाँ ठीक हो गया। प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? तो ईदगाह बता देना। ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद। और ये कहानी है, ईदगाह आपका जो पाठ है ना, ये कहानी है, कोई निबंध या फिर कविता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हामिद की दादी का क्या नाम था? हामिद की जो दादी थी ना उसका नाम था अमीना। क्या नाम था? अमीना, यानी कि सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न आता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 14 नंबर। ये क्वेश्चन है, हामिद ने कितने पैसों से चिमटा खरीदा था? तो 3 पैसे से। ऑलरेडी उसके पास 3 ही पैसा था और 3 रुपये में वो अपना चिमटा खरीद लिया था। और चिमटा किस लिए खरीदा था? क्योंकि हामिद जानता था कि दादी ने मेरे को 3 पैसा दिए हैं, मतलब उसके पास 3 पैसा था, सिंपल में समझिए। और सभी लोग अपना अपना खिलौना खरीदा खेलने के लिए, लेकिन ये दादी के लिए चिमटा खरीदा। लेकिन जब दादी ने पूछा इससे कि तुम चिमटा क्यों खरीदो, बहुत गुस्सा हुई थी दादी। लेकिन जब ये अपनी बात रखा दादी के प्रति, दादी के सामने, तो दादी रोने लगी। जब ये कहा कि दादी जब आप रोटी पकाती हो ना तो सेकते समय रोटी आपका हाथ जलता है, इसलिए मेरे को देखा नहीं जाता है, आपका हाथ जल जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए चिमटा खरीदा। मेरे को वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ताकि आप रोटी पकाए तो आपका हाथ ना जले, इसलिए दोस्तों वो चिमटा खरीदा था। यही बहुत अच्छा लड़का था। ठीक है, और देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हामिद मेले में से क्या खरीदता है? हामिद मेले में से क्या खरीदता है? तो हामिद मेले में से चिमटा ही ना खरीदता है। हामिद मेले में से चिमटा खरीदता है, और कितने रुपए में? तो 3 पैसे में, रुपए में नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, महमूद, एक महमूद है, तो महमूद के पास दोस्तों 12 रुपया है, 12 पैसा। महमूद के पास 12 और मौसम के पास कितना था? मोहसिन के पास कितना? 15 पैसे, और महमूद के पास 12 और हामिद के पास 3 पैसे। ठीक है, अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आता है, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए खंजर खरीदा था, हामिद चिमटा खरीदा तो वो खंजर खरीदा था। खंजर मतलब समझते हैं ना आप लोग, समझते हैं। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, 15 पैसे हैं, तो 15 पैसे किसके पास था? 15 पैसे मोहसिन के पास था ना, मोहसिन के पास 15 पैसा था। तो आंसर आपका ये डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, याद रखना। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौनों कितने पैसे के हैं? तो 2-2 पैसे के। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट कर लेना। ठीक है, सब लोग नोट कर लिया ना। अब चलिए दोस्तों आपको ना लघु उत्तरीय प्रश्न बताते हैं, अच्छे से आप लोग देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सब्जेक्टिव यानी कि लघु उत्तरीय मिलने वाला है। आप लोग स्क्रीन पर देखिए, लिखा गया ना लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? ये 2021 का प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग उत्तर लिखिएगा, ईदगाह कहानी के अनुसार दुकानों पर तरह तरह के खिलौने थे, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबीन और साधु, ये सब दोस्तों खिलौने थे। ठीक है ना, तो इसे आप लोग अच्छे से लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, ये 2 नंबर का पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए।
अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये 2021 के ये द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही थी। मतलब ये हामिद ने दादी के समक्ष जब चिमटे के बारे में बात रखा तो वो किन किन बातों को लेकर बात रखा कि ये चिमटा किन किन बातों में काम, किन किन चीज़ों में काम आ सकता है। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है सिंपल में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना आप लोग, ठीक है ना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए आपका पहला, देखिए इसका उत्तर क्या होगा। हामिद ने चिमटे को विभिन्न रूपों में उपयोग करने की बात कही। हामिद कहता है कि चिमटा कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, वह चाहे तो इससे मंजीरे का काम ले सकता है। उसका कहना है कि मेरा चिमटा बहादुर शेर है, एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। हाँ सही बात है, वो सही बात बोला था। तो सिंपल में दोस्तों ये आप लोगों को आंसर लिखना है, ठीक है। इसका PDF आप लोगों को वहीं पर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ते हो, टेलीग्राम में जुड़ते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो तो बहुत अच्छे आप लोगों को पढ़ाई मिलेगा, ठीक है ना। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे, सब कुछ आपको बता रहे हैं, वैसे ही आपको सभी चैप्टर मिलेगा। ये देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिए आपके स्क्रीन पर क्या दिख रहा है। ये क्वेश्चन कब बार पूछा गया। अब आप लोग ये नहीं ना कहोगे सर जी आप एडिटिंग करके बता रहे हैं, नहीं मैंने कुछ भी एडिटिंग नहीं किया। 14 में, 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, अब देखो 23-24 में नहीं पूछा है तो बाबू 25 में ये क्वेश्चन एकदम रट लो कि ये क्वेश्चन 25 में आएगा तो आएगा, एकदम 100% ये 25 में क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है, क्यों। हाँ इसका रीज़न बताना है, इसलिए तो ये क्वेश्चन इतना बार पूछा जाता है। हामिद 4-5 साल का नन्हा बालक है। एग्जाम में पूछेगा कि हामिद कितने साल का था, तो 4-5 साल बता देना। 4-5 साल का नन्हा बालक है, लेकिन अभावग्रस्त जीवन उसे परिपक्व बना दिया था। मतलब कि उतना, मतलब ना हामिद था ना उतना अमीर घर का लड़का नहीं था, बहुत गरीब घर का लड़का था। वह समझता था कि मिठाई या खिलौने से थोड़ी देर के लिए खुशी मिलेगी। उसे ख्याल आता है कि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है, जिस कारण अक्सर उसके हाथ रोटी सेकते वक्त जल जाते हैं। इसलिए हामिद अन्य बच्चों की तरह मिठाई या खिलौने न लेकर चिमटा खरीदता है। तो ये तो आप लोग भी लिख सकते हो, लिख दोगे ना, कमेंट में ज़रूर बताना। ये तो आप लोग भी लिख दोगे, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम आराम से लिख दोगे। अब देखिए अगला आपका प्रश्न आता है, ये भी प्रश्न कम नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ये क्वेश्चन 15 में, 17 में, 19 में पूछा गया है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे, अमीना एक गरीब महिला है। 1 वर्ष पहले उसका बेटा बहू दोनों चल बसे। मतलब कि अमीना जो थी ना उसके बेटे और बहू दोनों चल बसे, मतलब कि हामिद के पिता, ठीक है ना, माता पिता, और उसका सहारा उसका पोता हामिद था। साल भर का त्यौहार ईद के दिन उसके घर अन्न का एक दाना नहीं था। मतलब जिस दिन जब ईद आया, ईद का दिन, तो ईद के दिन में देखा गया कि हामिद के यानी कि अमीना के घर में 1 रुपया भी नहीं है, ना ही कोई खाने के लिए दाना है, अनाज उनाज कुछ नहीं था। वो लोग तो गरीब थे ना ऑलरेडी, तो एक दाना भी नहीं था। 3 कोस दूर ईदगाह के मेले में जाने के लिए जूते भी नहीं थे। मतलब ये 3 कोस, मतलब कि समझ रहे हो ना, 1 कोस के लिए 3 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर दूर था ईदगाह का मेला, ठीक है ना। और इसी बदहाली के कारण अमीना ईद के दिन उदास थे, बहुत उदास थे। तो किसको भी, हर किसी को उदासी छा जाएगी दोस्तों अगर ऐसा परिस्थितियाँ आए तो, ठीक है ना। अब देखिए और 2-3 क्वेश्चन है इसमें का, क्योंकि ये लंबा चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन पूछता है सब्जेक्टिव ज़्यादा, इसी में से पूछता है। 1-2 ऐसा चैप्टर है जहाँ से सब्जेक्टिव पूछता ही नहीं है। अब 5 नंबर आप लोग का क्वेश्चन बनता है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा था। अब ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन 2014 के द्वितीय में, 16 के प्रथम में और 18 के द्वितीय में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में से इसे और कोई चीज़ नहीं मिली जो लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना क्रोधित हो जाती है कि यह कितना नासमझ लड़का है। लेकिन हामिद जब कहता है कि तुम्हारी उंगलियां
तवे मतलब तवा जो नहीं होता रोटी पकाने वाला, तवे से जल जाती थी इसलिए खरीदा। सुनते ही अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। अमीना की आंखें में आंसू भर आया। अगर आप लोग भी इसे बढ़िया से पढ़ेंगे ना तो आपके भी आंखों में आंसू भर आएंगे। ये इतना मतलब ना ज़बरदस्त क्वेश्चन ही है, इतना ज़बरदस्त इसका आंसर ही है कि कोई भी मतलब ना इमोशनल हो सकता है। सच्ची बात है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है, ये हर कोई हो सकता है। ये इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन ही है जी। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग अपने मन से लिख सकते हो, एक बार अच्छे से पढ़ना और अपने मन से आप लोग लिख देना। ओके, चलिए और दो क्वेश्चन है 6 और 7। ये देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, मेला में जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। ये 16 के द्वितीय में पूछा गया है। मेले में जाने से पहले, इसी में से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, कोई रिपीट कर देगा, आप कोई भी पूछ सकता है इसी में से, लेकिन पूछेगा। मेले में जाने से पहले अमीना डर रही थी कि नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे। मतलब कि मेले में जाने से अमीना इसलिए डर रही थी कि जो नन्हा सा 4-5 साल का मेरा पोता है हमीद, वो कैसे उतना दूर पैदल चलेगा। जूता तो कुछ है नहीं, 9 किलोमीटर जाना है, 3 कोस जाना है, तो कैसे जाएगा। कहीं खो जाए तो क्या होगा, उसका ये भी डर था कि कहीं मेले में खो जाए। इसलिए हामिद अपनी दादी अमीना को सांत्वना देता है। वह कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। ये कौन कहता है? हामिद अपनी बात कहता है, हामिद कहता है। ठीक है, अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन आता है, लास्ट नंबर ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 22 के द्वितीय में पूछा गया। हामिद कितने वर्ष का है और वह कहाँ सोता था। तो हामिद 4-5 वर्ष का है। हामिद 4-5 वर्ष का नन्हा बालक है। आप इसमें और अपने मन से बना सकते हो कि हामिद एक गरीब परिवार का 4 से 5 साल का नन्हा बालक है। ऐसे भी आप लोग बढ़ा सकते हो, अच्छे से बना सकते हो। और ठीक है ना, वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों आपका पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आया होगा ना, थोड़ा सा भी कि सर हम दोनों एक ही वीडियो में पढ़ लिए, तो आप लोग ना बस एक लाइक करना और आपके इच्छा के अनुसार आप एक कमेंट कर देना। ठीक है ना, आप लोग ज़रूर करना। अब कल भी आपको 11 बजे एक वीडियो मिलेगा चैप्टर 2 का, और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, हम आपको दे देंगे। और PDF ऐप से जाकर डाउनलोड कर लेना। सबसे बता देना कितना अच्छे से बताया है मैंने, सबको बता देना। आप अपने दोस्त सहेली जो भी है सबको बता देना। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। ठीक है।